है तो आप लोग नए हैं तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लें और सारे दोस्तों के पास भी शेयर भी कर दीजिए, सारे दोस्तों के पास, ताकि आप लोग को भी जब जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोग को भी ज़रूर नोटिफिकेशन पहुँचे, तो ताकि उससे आप लोग आसान तरीक़ा से आ सकें। ठीक है, तो अगर आप लोग ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो ऑफलाइन क्लास आप लोग को बीच मधुबनी में चल रहा है मेरा। ठीक है, ये 2 इंस्टीट्यूट मेरा मधुबनी में चल रहा है, एक जो KVS कोचिंग सेंटर 1 जो गुड्डी गाछी महाराजगंज मधुबनी, और इसी का सेकेंड ब्रांच है बड़ी बाज़ार मधुबनी। ठीक है, तो चलिए आप लोग आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, और अगर घर बैठे भी क्लास कर सकते हैं, घर बैठे भी क्लास कर सकते हैं। डेली लाइव क्लास आइए आप लोग 2 बजे, ठीक है, और डेली और 8 PM में आइए। ठीक है, कंटिन्यू आप लोग आइए 8 बजे, और आप लोग को बीच एक से एक बेहतरीन तरीक़ा से सवाल आप लोग को बीच क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए आज जो हम मैथ्स का फार्मूला लेके आए हैं, तो आप लोग सबसे आपका अपना कोचिंग का नाम है KVS कोचिंग सेंटर मधुबनी। क्या नाम है? KVS कोचिंग सेंटर मधुबनी नाम है। तो आइए देखते हैं आपका फर्स्ट नंबर फार्मूला जो है भाई कि A+B का होल स्क्वायर, यानी A+B का होल स्क्वायर क्या होता है बताइएगा। A+B का होल स्क्वायर A स्क्वायर प्लस 2AB, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यही में क्या कर देता है भाई A+B का होल स्क्वायर कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB होता है। ठीक है, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए +B का होल स्क्वायर। अब बताइए दूसरा नंबर है A-B का होल स्क्वायर, A-B का होल स्क्वायर A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर हो जाएगा इसका फार्मूला। ठीक है, आइए देखते हैं तीसरा नंबर फार्मूला A+B और A-B। बताइएगा ये किसका फार्मूला है, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का, किसका? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फार्मूला क्या है? A+B A-B, यानी एक बार जोड़कर और एक बार घटाकर। याद करने के लिए आप लोग याद रख लीजिएगा कि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फार्मूला आपसे जब भी पूछे तो एक बार याद रखिएगा कि कोष्ठ में A+B और A-B होगा ही, समझ गए, लेकिन याद करना होगा। ठीक है, तब ये याद कर लेते हैं तो आपको मैथ इसका जो भी आएंगे इस पे सवाल, वो सारे सवाल आप बना लीजिएगा। ठीक है, मैथ्स जिंदा है, मैथ को जिंदा रखिए आप। जिंदा मैथ्स को बनाने का सबसे आसान पहले फार्मूला याद कीजिए, और फार्मूला याद हो जाते हैं तो आप मैथ का दीवाना हीरो बन जाइएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन है आपका कि x प्लस A x प्लस B बराबर एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू A प्लस B अब प्लस AB क्या होगा? इसका फार्मूला x प्लस A इंटू एक्स प्लस B का फार्मूला क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू A प्लस B प्लस AB। ठीक है, समझ गए होंगे। आइए देखते हैं फिर आ गया ये सवाल A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फार्मूला। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फार्मूला देखिए A माइनस B और A प्लस B, एक बार घटा कर एक बार जोड़ कर, समझ गए। आइए देखते हैं फिर अगला नंबर क्वेश्चन है A+B का होल स्क्वायर आ गया मेरे भाई A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। चलिए अगला नंबर फार्मूला है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड के सामने। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का फार्मूला, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? A प्लस B के होल स्क्वायर, A प्लस B के होल स्क्वायर माइनस 2AB। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का फार्मूला बताइएगा तो क्या होगा? A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस 2AB, तो A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB अब प्लस B स्क्वायर, तब माइनस प्लस 2AB से माइनस 2AB क्या हो गया? कैंसिल हो गया, तब बच क्या गया? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बचेगा। ठीक है, यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। अब बताइए A माइनस B का होल स्क्वायर, A माइनस B का होल स्क्वायर बताइएगा इसका फार्मूला क्या होगा? A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर, A माइनस B का होल स्क्वायर A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर हो जाएगा।
आइए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। आपका फार्मूला है, मोस्ट पॉपुलर फार्मूला है मेरे भाई, ध्यान देंगे और शेयर करना ही है। लाइक कीजिए, आप लोग लाइक कर दीजिए। चलिए अगला नंबर है फार्मूला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब इसी का सेकेंड फार्मूला आप कैसे याद कर सकते हैं? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ए तो ए मिल रहा है, ए के पावर 2 तो ए के पावर 2 लिख देंगे, प्लस बी के पावर 2 है तो बी के पावर 2 लिख देंगे, प्लस सी के पावर 2 है तो 2 लिख देंगे। आप प्लस 2 इंटू ए को बी से गुना करो तो 2ab, ठीक है, प्लस 2 तब 2 पहला ही से 2, आप बी सी को गुना करेंगे तब बी सी, आप प्लस 2 तो 2 पहला ही से तो 2 लिख देंगे, आ सी के ए से गुना करेंगे तो 2ca। समझ गए कि नहीं? अच्छा तरीका से याद हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। लेकिन कंटिन्यू आप लोग इसे याद कर लीजिएगा और तब मैथ बनाइएगा तो आपसे पूरा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। ऐसा फार्मूला पर का सवाल जो भी आएंगे ना वो सारे मैथ को मतलब सलूशन कर सकते हैं आप आसान तरीका से। आइए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन है आपका a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बताइएगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc प्लस 2bc माइनस 2ca। समझ गए? a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, समझ गए? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca। समझ गए आप लोग अच्छा तरीका से। चलिए आइए देखते हैं अगला नंबर a प्लस बी का होल क्यू। a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, यानी इसका फार्मूला क्या होता है बताइएगा आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोग, ठीक है। और शेयर भी तो कर ही दीजिए मेरे भाई। चलिए ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। समझ गए? ए प्लस बी के होल क्यू आपसे कोई भी आदमी पूछे तो आपको जवाब देना है, ठीक है। क्योंकि क्या है, ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। पहले आपको ए स्क्वायर देना है, बी प्लस तब 3ab स्क्वायर। समझ गए आप लोग? देखिएगा यही का सेकेंड फार्मूला है। देखिएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉपुलर क्वेश्चन है मेरे भाई। ए प्लस बी का हल क्यों बताइए? ए क्यू प्लस बी क्यू का तो मिल ही रहा है तो 3ab इंटू ए प्लस ए प्लस बी। अब बताइए 3ab को गुना कीजिएगा तो 3 डबल ए है तो 3a स्क्वायर हो जाएगा, बी तो अकेले है तो 3a स्क्वायर बी हो जाएगा, फिर प्लस का चिन्ह है, फिर प्लस 3ab से बी को गुना करेंगे तो 3a प्लस 3a आ बी को गुना करेंगे तो बी स्क्वायर तो 3ab स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं बताइए आप लोग। चलिए आप बताइएगा a माइनस बी का होल क्यू। क्या होगा? a माइनस बी का होल क्यू हो जाएगा आपका ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यू। समझ गए? क्या होगा? a माइनस बी का होल क्यू ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यू। समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। आइए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। a माइनस बी का होल क्यू ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। आइए देखते हैं अगला नंबर फार्मूला आपका ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला बताइएगा आप लोग। तो ए माइनस बी माइनस है तो माइनस रहने दीजिएगा, ठीक है। और इसमें आप ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। समझ गए? ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी
प्लस बी स्क्वायर। तो याद रखिएगा कि माइनस का चिन्ह है ना, तो ए माइनस बी आप लिख दीजिएगा, ठीक है। और फिर कोष्ठ में इंटू में घेर दीजिएगा। ए स्क्वायर माइनस है तो प्लस प्लस बी एस प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, समझ गए। ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला हो जाएगा आपका ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस है तो माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, समझ गए। ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आइए अगला नंबर फार्मूला है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉपुलर फार्मूला है ए प्लस बी का 4, यानी ए प्लस बी का 4 क्या होगा बताइए। ए 4 प्लस 4a क्यू बी प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4a बी क्यू प्लस बी स्क्वायर, ये इसका फार्मूला होता है, ठीक है। आइए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका फार्मूला a माइनस बी का 4 बराबर, तो बताइए a4 माइनस 4a क्यू बी प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4a बी क्यू प्लस b4, इसका फार्मूला हो जाएंगे। तो देखिएगा ये आपका फार्मूला है a4 माइनस b4 का फार्मूला क्या होता है a माइनस बी ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला हो जाएगा। अब बताइए a के पावर 5 माइनस बी के पावर 5 का फार्मूला क्या होता है a माइनस बी इंटू a4 प्लस ए क्यू बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी क्यू प्लस b4, यही क्या हो जाएगा इसका फाइनली आंसर। तो आप लोग बताइएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा इसका फाइनली आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे अच्छा तरीक़ा से समझ गए होंगे मेरे भाई और बंधु। तो सारे दोस्तों के पास भी आप लोग शेयर भी कर दीजिए, और आप लोग जितने भी हमारे भाई हैं दोस्त हैं तो आप लोग डेली लाइव क्लास 8 PM में आइए। आप लोगों को बीच मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉपुलर होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। फिर से एक बार स्वागत है आपको KVS कोचिंग की तरफ से। आज आप पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से मेंसुरेशन का जितना फार्मूला, मेंसुरेशन का जो ऑब्जेक्ट फार्मूला याद रख करेंगे। अब फार्मूला से क्या होगा, आपका क्वेश्चन बनाने में आसान होगा। तो उम्मीद करते कि आपको सहयोग करे, उम्मीद करे। पिछले वीडियो में आप लोग बहुत सपोर्ट किए हुए थे, चलिए इस वीडियो में भी आप लोग सपोर्ट करें, बहुत आगे तक चलेंगे। चलते पढ़ते क्वेश्चन नंबर 1, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे भाई, लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का जो परिमाप होता है 2 इंटू एल लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, यानी 2 इंटू एल प्लस बी, एल फॉर लेंथ बी फॉर ब्रेथ। आयत का विकर्ण जो होता है मेरे भाई अंडर रूट लंब स्क्वायर, ये अंडर रूट होगा लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे भाई, लंबाई गुने लंबाई यानी लंबाई स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर। वर्ग का जो परिमाप होता है 4 गुने लंबाई यानी 4 गुने भुजा, यानी जो लंबाई दिया रहेगा आपको वो फॉर्मूला होता है। विकर्ण निकालने, विकर्ण की लंबाई √2 गुने भुजा होता है। नेक्स्ट देखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है मेरे भाई लंबाई गुने ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई होते हैं। समांतर चतुर्भुज का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है मेरे भाई 1/2 आधार गुने ऊंचाई, 1/2 आधार गुने ऊंचाई यानी 1/2 ले सकते हैं यहाँ से। आधार यानी बेस इंटू हाइट। नेक्स्ट लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है मेरे भाई πr स्क्वायर या πd स्क्वायर बाई 4। आप दोनों बोल सकते हैं। अगर वृत्त का क्षेत्रफल होगा πr स्क्वायर बोलेंगे, जहां पर पाई का मान क्या होता है 22/7, 22/7 होता है या 3.14 होता है, ठीक है। और क्या होता है πd स्क्वायर बटे 4 होता है। वृत्त का परिधि 2πr या πd भी बोल सकते हैं। वृत्त का परिधि 2πr या πd। अर्धवृत्त का परिधि होता है πr बोल सकते हैं या पाई प्लस 2 इंटू आर। अर्धवृत्त का परिधि या परिमाप सेम होता है, सेम है। अर्धवृत्त का परिमाप पाई आर प्लस डी। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर बटे 2।
नेक्स्ट पढ़ेंगे चाप की लंबाई 2 पाई r थीटा बटा 360, जहां डिग्री केंद्रीय कोण होता है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बटे 2 चाप की लंबाई या पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360, यानी वृत्त का क्षेत्रफल बटे 360 होता है। नेक्स्ट पढ़ने वाले घनाभ का, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। घनाभ के विकर्णों की लंबाई अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। घनाभ का आयतन एल बी एच, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है, जहाँ एल फोर लंबाई, बी फोर चौड़ाई, एच फोर ऊंचाई होता है। नेक्स्ट देखने वाले हैं घन की भुजा। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है मेरे भाई 6 गुने भुजा स्क्वायर। घन के अग्रणी विकर्ण की लंबाई √3 गुने भुजा या a√3 या √3 a होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखना शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर एल इंटू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर इंटू आर प्लस एल। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, जहां पर आर इक्वल टू त्रिज्या, यहाँ लिखेंगे आर बराबर आधार की त्रिज्या, एच बराबर बेलन की ऊंचाई होगा। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र होता है 2 पाई आर एच। तो पाई का मान बताना, कमेंट करके बताओ कि पाई का मान क्या होता है। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। आर गोले की त्रिज्या और डी गोले का व्यास। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर पाई डी स्क्वायर हो गया। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, यानी 1/6 पाई डी ए क्यू। अर्ध गोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यू। अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना 2 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, एक गोलाकार कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई एल है, तो एच स्क्वायर प्लस बड़ा आर छोटा आर का होल स्क्वायर है। छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई बड़ा आर प्लस छोटा आर इंटू एल। छिन्नक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई इंटू बड़ा आर प्लस छोटा आर इंटू एल प्लस बड़ा आर इंटू बड़ा आर के छोटा आर का स्क्वायर होता है। छिन्नक का आयतन निकालेंगे 1/3 पाई एच इंटू बड़ा आर स्क्वायर प्लस छोटा आर स्क्वायर प्लस बड़ा आर इंटू छोटा आर। ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आपका अपना चैनल केवीएस कोचिंग सेंटर पर अगर नए होंगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लेंगे। ओके, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीवन।